शेयर नहीं करेंगे। ठीक है, तो मार्केट में क्या हुआ, अब जैसे आपने बताया मार्केट में अगर ये इसके ऊपर आ गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, सेलर्स के हाई सप्लाई होने के बावजूद, मैंने क्या बोला था, जब सप्लाई बढ़ती है डिमांड श्रिंक होती है, जब डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई श्रिंक होती है। ठीक है, अब जब सप्लाई बढ़ गई मतलब ओल्ड हायर लो तक आ गए, ओल्ड हायर लो तक आ गए, तो बायर बेवकूफ थोड़ी ना, जब मार्केट में हम कॉमन सी बात है, जब मार्केट में हमें कोई माल कॉमन मिल रहा होता है, उसकी सप्लाई इतनी ज्यादा है, तो हमारे अंदर से ना उसकी चाह खत्म हो जाती है, मानते हैं, हमें नहीं लेना यार, हम यूज टू हो चुके हैं, बहुत माल है, हम कॉमनली मिल जाता है, हमें वो चीज हमें नहीं लेना, ठीक है ना, डिमांड खत्म हो जाती है। तो अगर सेलर की सप्लाई बढ़ गई है तो बायर्स की डिमांड श्रिंक हो जानी चाहिए, ये बायर की डिमांड, इस बायर की डिमांड, तो वो क्या करेगा, वो ट्रेंड लाइन तक आते आते अपने आप को गिव अप कर देगा, भाई मुझे नहीं लेना, क्योंकि मार्केट में बायर्स एकदम तो नहीं मार्केट में से निकल सकते, ठीक है ना, उसको मार्केट में से निकलने के लिए सबसे पहले अपने आप को मतलब गिव अप करना पड़ेगा, समझ रहे हैं, सबसे पहले मार्केट में से उसको गिव अप करना पड़ेगा बायर्स को, तो बायर्स गिव अप करने के लिए, क्योंकि मार्केट में सप्लाई ज्यादा है तो डिमांड श्रिंक होगी, तो डिमांड श्रिंक होने के लिए वो जो अभी तक सपोर्ट थी ट्रेंड लाइन, वहीं तक आते आते अपना मोमेंटम लॉस कर देगा, मार्केट में से बायर्स निकल गए, समझे, मार्केट में से बायर्स निकल गए। अब सेलर को पता लग गया कि मार्केट में डिमांड नहीं है, डिमांड श्रिंक हो गई, जो अभी तक बायर इतना स्ट्रॉन्ग आ रहे थे, इतने स्ट्रॉन्ग आ रहे थे, अब वो श्रिंक हो गए, क्यों श्रिंक हो गए, उसके पीछे लॉजिक है, सप्लाई बढ़ गई, क्यों सप्लाई बढ़ गई, वो ओल्ड हायर लो तक आ गया, समझ रहे हो, जी कमलेश भाई माइक ऑन कर लो। हाँ भाई, इधर उधर कुत्ते भौंक रहे कोई हैं बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलता है, ठीक है, तो मार्केट में मैं चाहता हूं आप साथ के समय को ऐसा लगे मेरे साथ बैठे हो, बिल्कुल, ठीक है ना, सर जी ये जो ओल्ड हायर लो है ना, हाँ लास्ट का, हाँ, वो वहां पे आएगा तो वो सेलर ही रहे ना पूरा का पूरा, आपने जो लाइन खींची है वो हॉरिजॉन्टल, ये ना, ये ना, नहीं नहीं ये नहीं नहीं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो आपने ड्रॉ की है ना इधर, ये लास्ट हाई लो, हाँ नाम हाँ दिया हाँ करो भाई, वही, लास्ट हाई लो, हाँ हाँ ठीक है, लास्ट टायर हाँ ये तो सारे सेलर हैं, ये तो सारे सेलर हैं, सेलर है, ठीक है। ठीक है ना, तो सेलर, अब सेलर ओल्ड हायर लो तक आ गए, मतलब कि सेलर में स्ट्रेंथ बढ़ गई, अब बायर क्या करेगा, जब सेलर में स्ट्रेंथ बढ़ गई है तो बायर जल्द से जल्द गिव अप करने की कोशिश करेगा, तो गिव अप करने के लिए क्या करता है, वो ट्रेंड लाइन को टारगेट बनाता है कि मैं अपने आप को गिव अप करता हूं, कि जब मार्केट में माल इतना है तो मैं महंगे में, क्योंकि वो अपनी डिमांड बढ़ाएगा तो साथ के साथ प्राइस भी बढ़ रहा है, राउंड नंबर ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, साथ के साथ प्राइस भी बढ़ेगा, तो वो जानबूझ के इस ट्रेंड लाइन को अपना टारगेट बनाता है कि भाई मुझे नहीं खरीदना, तो सेलर को पता लगे, अब सेलर के हिसाब से सोचो, जब हम दुकान एग्जांपल, हमारे पास एक शॉप है, हम शॉप में हमारे पास इतना सारा माल है, हम लेकिन मार्केट में माल खरीदार कम है, तो हम क्या बोलते हैं, यार दो पैसे कम सही माल तो निकले, हम उसका रेट गिरा देते हैं, है कि नहीं, रेट गिरा देते हैं ना, तो हम सेलर वही करते हैं, मार वो क्या करेगा, प्रीवियस लोअर लो का ब्रेकआउट कर देगा, इसका मतलब वो ये सारा माल, ये सारा माल जब मार्केट में डिमांड नहीं दिखी तो वो रेट गिरा रहा है, क्लियर, मतलब मैं अगर मैं ये दिखाऊं, ये बैरिश का माल है, ये सारा माल है, और खरीदार का है, बायर्स का है, बायर्स इतने ही है, माल ज्यादा है खरीदार कम है, तो रेट गिरेगा, समझ रहे हो, रेट गिरेगा, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड श्रिंक हो, हाँ नहीं, डिमांड ज्यादा, डिमांड कम हो गई, सप्लाई अब ज्यादा है, तो रेट गिरेगा, क्लियर, ओके ओके, क्लियर ना, ठीक है, इसलिए इसलिए ये चीज होती है, इसलिए इसकी डेप्थ ये है कि डबल टॉप पैटर्न बनने के बाद मार्केट में करना क्या है, डबल टॉप पैटर्न, आप देखो मैंने बोला ना, दोनों को सारा खेल होता है, हम स्टोरी कैसे बनाते हैं, आपने अगर स्टोरी बनाने में अच्छी खासी आदत बना रखी है तो मार्केट की हर एक चाल समझ आएगी आपको, समझ रहे हो, हर एक चीज समझ आएगी, डबल टॉप पैटर्न का मीन जैसे डबल टॉप बन जाए, इसका मतलब मार्केट में इस जगह पे सप्लाई बहुत ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा है मतलब सेलर, ये अब ऐसे सोचो, सेलर बोलना चाहते हैं कि डबल टॉप पैटर्न बना के मैं मार्केट को यू टर्न करने की स्टार्टिंग कर रहा हूं, मैं मार्केट को यू टर्न कर सकता हूं, अच्छा जी कर सकते हो, तो अगर आपके अंदर स्ट्रेंथ ज्यादा है तो ट्रेंड लाइन तोड़ के दिखाओ, उसने ट्रेंड लाइन तोड़ दी, लेकिन
मेजर नेकलाइन थोड़ी ना तोड़ देगा। मेजर नेकलाइन तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल होता है अप ट्रेंड का, ठीक है ना, हायर लो, लास्ट हायर लो, सबसे ये इसे बोलते हैं मेजर नेकलाइन, ठीक है। ये मेजर नेकलाइन को ब्रेक नहीं कर पाएगा, ठीक है। अच्छा, सेलर यहाँ पे आया, अब सप्लाई बढ़ गई, जैसे ही आपने देखा सेलर्स ओल्ड हायर लो तक आ गई, इसका मतलब ये बायर अब गिव अप करने की कोशिश करेगा। अगर उसने ये अपॉर्चुनिटी समझ गया, अगर उसको पता लग गया भाई माल ज्यादा है तो मेरे को खरीदने की जरूरत नहीं है, तो वो अपने आप को गिव अप करेगा। वो तभी आफ्टर ब्रेकआउट रीटेस्ट होता है, समझे, आफ्टर ब्रेकआउट रीटेस्ट होता है। रीटेस्ट होने का लॉजिक ही यही है, सप्लाई बढ़ने की वजह से अब वो सपोर्ट आफ्टर ब्रेकआउट रेजिस्टेंस वर्क करेगा, ट्रेंड लाइन, समझे। ओके, अब उसके बाद, अब जब बायर ने अपने आप को गिव अप कर दिया, अब सेलर के पास माल ज्यादा है, खरीदार कम है, तो रेट गिरेगा, रेट गिरा, ठीक है। अब ये अगर ट्रू ब्रेक, अब जैसे हमने देखा, और दूसरी चीज, अगर अभी भी बायर के अंदर डिमांड ज्यादा होगी, अगर अभी भी बायर के अंदर डिमांड ज्यादा होगी, सो सेलर बोल रहा है मेरे पास इतना सारा माल है, लेकिन बायर अगर फिर भी ट्रेंड लाइन के अंदर वापस जा रहा है, इसका मतलब डिमांड सप्लाई से ज्यादा है, हाई सप्लाई, हाई डिमांड है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना कि दुकानदार ने बोला भैया मेरे पास 5 पीसीज हैं, उस आप बोलते हो भैया मेरे को तो 10 की नीड है, लाइक ऐसे, ठीक है। तो आप शो कर रहे हो कि भैया आपके पास जितना माल है ना, आपके पास जितना माल है मेरे पास उससे ज्यादा डिमांड है, इसलिए मैं ट्रेंड लाइन के अंदर आ जाऊंगा। बायर वापस ट्रेंड लाइन के अंदर आ गए, इसका मतलब वो गिव अप नहीं करना चाहता, कंटिन्यूएशन करेगा ना ये। वो दोबारा फिर अप ट्रेंड की तरफ जाना स्टार्ट करेगा, समझ रहे हो। फिर बायर यहां आ गया, अब सेलर को पता लग गया यार मैं तो माल सस्ते में देने जा रहा था, मार्केट में तो डिमांड बहुत है, तो सेलर क्या करेगा, ट्रेंड लाइन पे रिट्रेस होगा, और बायर अब डिमांड ज्यादा है, माल कम है, तो रेट बढ़ेगा, समझे। मतलब सीधा सीधा समझने की बात यह है, अगर डबल टॉप पैटर्न बन गया, डबल टॉप पैटर्न के बाद क्या क्या बोला मैंने आपको, कैसे सोचना है कि मार्केट में सप्लाई, मार्केट में सेलर बोल रहे हैं, सिंपल, मार्केट में आपने ये सोचना है, मार्केट में सेलर ये कहना चाहते हैं मैं मार्केट, मेरे में सप्लाई बहुत ज्यादा है, मेरे पास माल बहुत ज्यादा है, मैं मार्केट को, मेरे अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, मैं मार्केट को यू टर्न कर सकता हूं, क्लियर। आपने ऐसे सोचना है, जब भी डबल टॉप पैटर्न बने आपने ऐसे सोचना है, मार्केट में डिमांड सप्लाई बहुत ज्यादा है, मार्केट यू टर्न हो सकती है, यू टर्न होती होगी तो जहां से इंपल्सिव वेव स्ट्रेंथ ले रही है ट्रेंड लाइन से, सबसे पहले उसका ब्रेकआउट हो। अच्छा, उसका ब्रेकआउट हो गया, उसका ब्रेकआउट होने के बाद अगर बायर उसको ट्रेंड लाइन को एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर जाए, फिर आपने कैसे सोचना है, सीधा ये समझना है कि मार्केट में सप्लाई देख के ये बायर अपने आप को श्रिंक कर रहे हैं ताकि रेट गिरे, सिंपल। अगर ट्रेंड लाइन सपोर्ट आफ्टर ब्रेकआउट रेजिस्टेंस वर्क कर जाए, इसका मतलब मार्केट में मेजर नेकलाइन टूटेगी, क्लियर जी, ठीक है ना। तो अगर ना टूटे, वापस बायर ट्रेंड लाइन के ऊपर आ जाए, इसका मतलब ये ब्रेकआउट फेक था, सेलर्स के अंदर इतनी स्ट्रेंथ थी ही नहीं, उसने ब्रेकआउट किया लेकिन बायर की डिमांड बहुत ज्यादा है, अब वो हेड तक जाएगा, हेड तक गया बिकॉज ऑफ हाई सप्लाई, सेलर्स इस पॉइंट से ओल्ड हायर लो तक गए, समझ रहे हो थोड़ा डीपली, मार्केट में सप्लाई बहुत ज्यादा थी, इसलिए बायर जब दोबारा इधर तक पहुंचेंगे फिर सेलर आएंगे बिकॉज ऑफ हाई सप्लाई, वो ओल्ड हायर लो तक चले गया, पहले नहीं जा पाया, लेकिन अब चला गया, इसका मतलब दोबारा जब मार्केट हेड तक पहुंचेगा तो दोबारा सेलर आएंगे, लेकिन वो दोबारा ट्रेंड लाइन पे श्रिंक होंगे, और ट्रेंड प्रीवियस हायर हाई टूट गया, प्रीवियस हायर हाई टूट गया, समझे। मार्केट में है, मतलब कॉमन सी बात है, अगर डबल टॉप पैटर्न बनने के बाद ट्रेंड लाइन टूट गई, ट्रेंड लाइन टूटने के बाद वो एक्ट एज अ रेजिस्टेंस हो गया, इसका मतलब सेलर कंटिन्यू करेंगे, अब उसका टारगेट है कि मैं मेजर नेकलाइन, क्योंकि जब तक मेजर नेकलाइन नहीं टूटेगी सेलर के हाथ में कंट्रोल नहीं आया, समझ रहे हो, सेलर के हाथ में कंट्रोल नहीं आया, ठीक है। तो अब वो बायर, ठीक है, अब वो बायर क्या करेगा, अब हाँ ब्रदर, चलो कंटिन्यू करो, एक मिनट, वो मेरा अनस्टेबल हो गया नेटवर्क, एक मिनट। तो जतिन भाई, हाँ, तो मेजर नेकलाइन को हम लास्ट हायर लो भी बोलते हैं,
राइट? मेजर नेकलाइन लास्ट हायर लो ही मेजर नेकलाइन है। ओके, और प्रीवियस लो किसको बोलेंगे हम? प्रीवियस और लो, एक कुछ तो प्रीवियस लो मींस नहीं, और मतलब दो चीज देती है ना वो डबल टॉप फॉर्मेशन के बाद, हाँ वो भूल गया। देखो डबल टॉप पैटर्न बनने के बाद ट्रेंड लाइन टूटेगी। अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ट्रू है तो जो अभी तक सपोर्ट वर्क कर रहा था वो एक्ट एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा। बोलते हैं ना, आप कितने अगर फॉरेक्स ट्रेडर या किसी भी बाइनरी की वीडियोस देखते हो तो वो बोलते हैं हर चीज सपोर्ट आफ्टर ब्रेकआउट रेजिस्टेंस वर्क कर गई, इसका मतलब वो ट्रू ब्रेकआउट था, सेलर्स ने ब्रेकआउट हाँ, ट्रू किया था, तभी तो बायर वहां पर श्रिंक हो गया। अब मेजर नेकलाइन उसका नेक्स्ट टारगेट है। ठीक है, यही कहना चाहते हैं आप? मतलब नहीं चैनल के नहीं सॉरी, ब्रेकआउट के बाद ये भी ओल्ड हायर लो। नेकलाइन का बहुत बड़ा सीन है ना इसमें। मेजर हाँ नेकलाइन का हर जगह सीन होता है, मेजर नेकलाइन का सबसे बड़ा बहुत सीन है, बड़ा, सीन ही ठीक सारा ठीक। मेजर नेकलाइन है। ओके ओके। ठीक है, मतलब क्या है, तो इधर ओल्ड ब्रेकआउट हायर करके लो ट्रू किसको ब्रेकआउट बोलेंगे? करके भी ऊपर जाएगा, फिर भी वो ब्रेकआउट ही बोलेंगे, बराबर है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, मेजर लेकिन नेकलाइन को तोड़ेंगे तभी वो सेलर्स एक्टिवेट होंगे। सेलर तो एक्टिवेट हो चुके हैं भाई, लेकिन सेलर को अगर कंट्रोल लेना अपने हाथ में तो मेजर नेकलाइन तोड़ना पड़ेगा। हाँ मेजर लेक, हाँ वही बोल रहा हूँ मैं। फिर मेजर बराबर। नेकलाइन अभी तक सपोर्ट वर्क कर रहा था, अब वही अगर रेजिस्टेंस वर्क कर गया, ट्रेंड चेंज। अब आप बोलो हम्म, माइनर ट्रेंड स्टार्ट हो गया। अभी तक माइनर, अब बंदे क्या करते हैं, अभी अभी ये फाइट चल रही है, अभी ये फाइट चल रही है तो बंदे बोलते हैं माइनर ट्रेंड स्टार्ट हो गया। माइनर ट्रेंड कैसे बोल सकते हो आप स्टार्ट हो गया? माइनर ट्रेंड स्टार्ट नहीं हुआ। माइनर ट्रेंड स्टार्ट तब होता है, माइनर ट्रेंड मतलब सारा कंट्रोल सेलर के हाथ में आ जाना। सेलर के हाथ में कंट्रोल तभी आता है जब वो लास्ट हाई लो का ब्रेकआउट करता है। ओके। ठीक है, अभी तक ये सिर्फ फाइट चल रही है, ये करेक्शन ही है। करेक्शन कोशिश कर रही है कि मैं इंपल्सिव में कन्वर्ट हूं, और करेक्शन इंपल्सिव में तभी सेलर्स इंपल्सिव में कन्वर्ट तभी आएंगे जब लास्ट हाई लो टूटेगा। आप कह रहे हैं ना कमलेश भाई, लास्ट हाई लो और मेजर नेकलाइन में आप कंफ्यूज हो रहे हैं। लास्ट हाई लो मींस हाई राय हाई लो, हाई राय हाई लो, हाई राय हाई लो, डबल टॉप पैटर्न, ये लास्ट हाई लो, ये हमारा मेन लेवल। सारे फॉरेक्स ट्रेडर इसी के ब्रेकआउट ओके, की वेट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब मार्केट और इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है। अब मार्केट ने ट्रेंड लाइन ओल्ड हायर लो किसको बोलेंगे? ओल्ड हायर लो, आप लास्ट टच ओल्ड हायर लो। ओल्ड हायर लो मींस देखो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ये प्रीवियस हायर लो था। हाँ, अब मार्केट दोबारा उस पे आ गया तो हम उसके बोलेंगे ना कि मार्केट ने क्या बना रही है, हायर हाई हाई लो, तो मार्केट को यहाँ पे हायर लो, न्यू हायर लो बनाना चाहिए था। ओल्ड हायर लो, ये ओल्ड हायर लो हो गया, यहाँ न्यू हायर लो बना के मार्केट को न्यू हायर हाई बनाने जाना चाहिए था, जैसा मार्केट अभी तक कर रही है। क्लियर? हाँ, ठीक है, हायर हाई, हाई लो, हायर क्लियर। हाई, न्यू हायर लो, हायर हाई, न्यू हायर लो, हायर हाई, ओल्ड हायर लो। अब ये पहुंच गई ओल्ड हायर लो, प्रीवियस हायर लो, ओल्ड हायर लो है। ओके ओके। क्लियर? डाउट है मैं फिर समझा देता हूं। नहीं, एक्चुअली में old hair लो ब्रदर आवाज आवाज लास्ट ब्रेक हो रही है, आवाज ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा। ओल्ड हायर लो और लास्ट हायर लो में कंफ्यूज हो रहा था वो। ओल्ड हायर लो ही लास्ट हायर लो है, ओके ओके। सिंपल। ओल्ड हायर लो मींस मार्केट में ये ओल्ड प्रीवियस हायर लो है। अगर मार्केट इधर तक चली जाती तो वो क्या बोलते, ओल्ड हायर लो तक आएगी। लो जी, ये ओल्ड हायर लो तक चलेगी। ओल्ड मतलब पहले वाला, पुराना हायर लो, पुराना हायर लो, ये वापस पुराने हायर लो पे आ गई, इसलिए ये ओल्ड हायर लो, ओके ये ओल्ड हायर लो। ठीक है, ये क्लोज हो रहा है, मैं नया सेशन आपको भी इसके बंद होने के बाद दे दूंगा, 1 मिनट रह गया बस।